जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सोल मैथ में। आज हम एसएससी सीजीएल मेंस की जो सीरीज हमने चला रखी है उसमें एक वीडियो और लेके आए हैं जिसमें 2 क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए। इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखिए, इनके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें दे रखा है एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है। सी से कोई एक पॉइंट है जो परपेंडिकुलर खींचा गया है, जो डी पे जाके सर्कमफेरेंस को टच करता है। ये कह रहे हैं कि इस सेमी सर्कल का एरिया बताना है। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। सिंपल सी बात है। आर के लिए यदि मेरे को ए बी मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। ए बी के लिए मेरे को क्या काम करना पड़ेगा? देखो, मैं यहाँ से इसको मिलाता हूँ तो मेरी ए डी क्या आ जाएगी? ए डी स्क्वेयर इजिकल टू ए सी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर। क्या आ जाएगा यहाँ से? 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 36 4 40, स्क्वायर रूट 40 आ गई ए डी की वैल्यू। ये आ गया स्क्वायर रूट 40। ठीक है जी। चलिए, अब मैं आपको एक चीज बता दूं। मेरे को निकालना है क्या? ए बी। टारगेट ए बी है। ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी बी के। क्यों? देखो, ये एंगल 90 होगा, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होगा। ठीक है जी। इसको यदि मैं थीटा मानता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। यहाँ ये 90 है तो ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखो, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा? ये थीटा। तो दोनों सिमिलर होगी। सिमिलर होगी तो सिमिलरिटी की थ्योरम लगाइए। देखिए, 90 माइनस थीटा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है? 2 AC है ना। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 6 इज इक्वल टू थीटा के सामने देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है? 6, बड़े वाले में क्या है? थीटा के सामने CB। CB की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गई? 18 आ गई। CB की वैल्यू 18। ठीक है जी, CB आ गया 18। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास AB कितना आ जाएगा? AC प्लस CB, 2 प्लस 18 क्या आ जाएगा? 20। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? AB/2। डायमीटर AB 10। एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 10 गुना 10 55। देखने में आसान था ये क्वेश्चन, लेकिन ये टाइम लगा जाएगा आपके पेपर में। यदि आपने थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन नहीं दिखाया ना तो इस क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। आप इसको खुद से करके देखिए, बाकी फिर मैं करवाता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन में बोलता है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B राइट एंगल है, और ये जो BDEF है ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब इसकी हर एक साइड ए ही होगी। ए 7.5 है और पूरी AC कितनी है? 18, मतलब ये 10.5 होगी। ठीक है जी, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, स्क्वायर है ना। यदि मैं इसको थीटा मानूं तो ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। बड़े वाले ट्रायंगल देखो पूरी ABC में, ये थीटा, ये 90, ये क्या आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा। ये क्या आएगा? थीटा। तो मैं कहता हूं ADE, ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। क्या क्या होगा? 90 के सामने देखो क्या आएगा? 7.5 डिवाइड बाई 18 बड़े वाली का। ठीक है, इसके अलावा और क्या आएगा? और थीटा के सामने देखो, थीटा के सामने क्या है? ए बाई बी सी आ गया। A/BC आ गया। इसको मैं कर लूँ, 15 5 75, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 5/12 आ गया। A/BC
ऐसे ही इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल एफ ई सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी। 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, 90 माइनस थीटा के सामने क्या पड़ेगा, ए बड़े वाले में ए बी इज इक्वल टू 10.5 डिवाइड बाई 18। क्या रेशियो आ गया, 15 7 105, 7/12 आ गया, ये आ गया 2। मैं यदि निकालूं 1/2, वी गेट क्या आ जाएगा, ए बी ए बाई बी सी डिवाइड बाई ए बी 5/12 7 ये चला जाएगा यहाँ, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, मतलब ए बी बाई बी सी की जो वैल्यू आई है वो मेरी आई है 5/7। समझ रहे हो, ए बी और बी सी की 5/7 है। तो यहाँ से अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ कि ये 5x है, ये 7x है, तो मेरा क्या आएगा 5x² प्लस 7x² 18 का स्क्वायर। x क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता ये कोफिशिएंट है क्या। जब तक मेरे को ये कोफिशिएंट नहीं पता, मैं तब तक इस ट्रायंगल की साइड एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता। ठीक है, रेशियो से मैं ये चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता। आपका रेशियो निकल के आ जाएगा 5 और 7 का, लेकिन रेशियो से आप ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक नहीं लगा सकते। इस क्वेश्चन में हो रहा है कि 5 7 का रेशियो ही एक्चुअल रेशियो भी निकल के आ गया मेरा। ठीक है, चलिए यहाँ से करेंगे 25x², 49x², 18 × 18, यहाँ से निकल गया है x², 9 और 5 14, 4 2 6, 74। ये आ गया इसके नीचे, 2 से काटो, 2 3 6, 2 7 14, 2 9 18। x² की वैल्यू आ गई 9 × 18 डिवाइड बाई 37, या इसको वैसे लिखते तो भी हम लिख देते 18/√74। ठीक है, अब जब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9², इसको हटा दो, मत काटो मत इसको, x की वैल्यू आ जाएगी 18/74 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है वो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 AB × AC 1/2। AB क्या है 5x, 5 × 18/74 स्क्वायर रूट इंटू 7x, 7 × 18/√74। ठीक है, 2 से काट दो 90, 74 यहाँ से निकल के आ जाएगा, दोनों में से कितना आ जाएगा 45 × 7 × 18 डिवाइड बाई 74। 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये तो कटेगा पड़ेगा, ये कटेगा 90। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितनी आएगी, क्या है हमारा 45 × 7 कितना है 45 × 7 30 315 × 9 कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 2835 डिवाइड बाई 37। ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू आएगी 76.621। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, लेंथी था, मैं मानता हूँ क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है। चलिए, थैंक यू सो मच, देखते रहिए इस सीरीज़ को, आपको मेंस में ज़रूर हेल्प मिलेगी, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर वहाँ मिलेगा। और जब आपको ऐसे क्वेश्चन आपने 1 या 2 बार इस सीरीज से गो थ्रू हो जाओगे आप,
और हूबहू क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा, क्योंकि देखो एक या 2 से 3 क्वेश्चन तो आप मिनिमम से मिनिमम मान के चलो कि हाई लेवल के आएंगे, 3 क्वेश्चन तो, और वही 3 जो है वो मेरिट को अप और डाउन कर देंगे। चलिए, थैंक यू।